बहुत ही ज़्यादा पास पड़ोसी है एक तरीके से स्पेस में। इज नेचुरल सैटेलाइट ऑन द अर्थ, ये क्या है आपका एक नेचुरल सैटेलाइट है, किस पे, अर्थ पर, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इट इज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें एक तरीके से चमक नहीं होती, इसके अंदर अपनी खुद की चमक नहीं होती जिस तरीके से सूरज में अपनी चमक होती है, वो इसमें नहीं होती, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इसकी खुद की लाइट नहीं होती, इट्स ओनली रिफ्लेक्ट अप, ये क्या रिफ्लेक्ट क्या करता है, पार्ट ऑफ द सनलाइट इट रिसीव फ्रॉम द सन, जो सन से इसको प्राप्त होती है लाइट, सनलाइट, उसे ये रिफ्लेक्शन की वजह से वो रिफ्लेक्ट करता है और उसकी वजह से क्या है, ये चमकता है ये। इट्स ओनली रिफ्लेक्ट अ पार्ट ऑफ सनलाइट इट रिसीव फ्रॉम द सन। इसके बाद में क्या दे रखा है इसमें, इंडियंस हैव ऑलवेज बीन डू यू नो इंडियन हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय मून फ्रॉम वेरी एंशियंट टाइम, मीन्स जो प्राचीन काल से जो भारतीय हैं वो चंद्रमा पर मोहित रहे हैं, मतलब उनका अट्रैक्शन रहा है वो शुरू से ही, ठीक है। 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में क्या आपको पता है कि 21वीं शताब्दी में क्या है कि इंडिया ने लॉन्च किया है इट्स लूनार प्रोब, क्या नाम है उसका, चंद्रयान-1। इट वॉज लॉन्च्ड बाय इसरो, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इसरो के द्वारा, इन अक्टूबर 2008 एंड ऑपरेटेड टिल 2009, और इसको ऑपरेट किया गया था कब तक, 2009 तक। नाउ इंडिया इज गियरिंग अब टू लॉन्च चंद्रयान-2, अब ये क्या है कि इंडिया जो है गियरिंग में कमर कसना एक तरीके से, वो कोशिश कर रहा है उसको, ये चंद्रयान-2 बाय एंड ऑफ द 2016 तक इसको लॉन्च करने की। द मिशन विल कंडक्ट न्यू एक्सपेरिमेंट, ये जो मिशन है वो क्या कंडक्ट करेगा, एक न्यू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये क्या करेगा एक तरीके से, तो स्टडी द मून सरफेस, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये स्टडी करेगा किसका, मून सरफेस का। ये जो चंद्रयान-2 अगर ये लॉन्च हो जाता है तो उसके सरफेस पे ये क्या हो रहा है वहाँ पर, सारी चीज़ें ये स्टडी करेगा, वहाँ का अध्ययन करेगा ये। इसके बाद में क्या, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन डेफिनेट पाथ, तो ये रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ एक निश्चित ऑर्बिट में, एंड टेक नियरली 28 डेज, ये 28 डेज लेता है टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। वी ऑल ऑब्जर्व दैट एवरी डे शेप एंड साइज ऑफ द मून अपीयर चेंज ग्रेजुअली, हमने ऑब्जर्व किया है, हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्रत्येक दिन क्या होता है, जो शेप है और जो साइज है इसकी मून की वो चेंज होती है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर चेंज इन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ एंड द मून, तो ये किस वजह से होती है, ये दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन द रिलेटिव पोजीशन, एक रिलेटिव पोजीशन होती है ऑफ द अर्थ एंड मून विद रिस्पेक्ट टू सन। द डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ मून ऑन डिफरेंट वे आर नोन एज द फेस ऑफ मून, ये जो डिफरेंट अपीयरेंस होते हैं मून के इन ऑन द डिफरेंट डे पर, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको फेस ऑफ मून बोला जाता है। दिस फेस इंक्लूड कंप्लीटली डार्क फेस, तो दिस फेस, ये जो फेस है ये इंक्लूड करता है कंप्लीटली डार्क फेस, तो डार्क फेस को क्या बोला जाता है आपका, अमावस और न्यू मून डे, तो उसको क्या बोला जाता है, न्यू मून डे, ठीक है। तो इसमें फिर से एक बार रिपीट करते हैं, द डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ मून ऑन डिफरेंट डे आर नोन एज द फेस ऑफ मून। These phase include completely dark phase, अमावस और न्यू मून डे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट अपीयरेंस होता है मून का ऑन डिफरेंट डे, तो इसको क्या बोला जाता है, फेस ऑफ मून। तो दिस फेस इंक्लूड कंप्लीटली डार्क फेस, तो इसको हम अमावस और न्यू मून डे बोलते हैं। ए कंप्लीट ब्राइट फेस, पूर्णिमा और फुल मून डे, दिस टू फेस ऑफ मून आर सेपरेटेड बाय नियरली 15 डेज। इसके बाद में क्या है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और मैन मेड ऑब्जेक्ट, क्या होती है आपकी, ये मैन मेड ऑब्जेक्ट, इसको मैन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। which can be made to revolve around the earth, they are however much closer to the earth than the
मून, ये क्या है कि अर्थ के ज़्यादा क्लोज होती है कंपैरिजन। मून मून तो पृथ्वी से बहुत दूर होता है, लेकिन ये क्या है, पृथ्वी के पास में ही होती है, क्योंकि ये मैन मेड है। ये आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होती है परफॉर्म वेरियस टास्क, दे आर यूज टू कम्युनिकेशन ऑफ ट्रांसमिटिंग रेडियो, टेलीफोन और आपके क्या है एंड टेलीविज़न सिग्नल्स। ये क्या है कि ये से जो आप घरों में जो आप अपना कुछ भी रेडियो, टेलीविज़न या जो भी कुछ आप देखते हैं, मोबाइल्स वगैरह पे जो फ़ोन होते हैं, ये सैटेलाइट ही वहाँ पर ऊपर वहाँ पर जो रिवॉल्व राउंड लगाती रहती हैं पृथ्वी के, ये क्या करती हैं, ये सभी सिग्नल्स भेजती हैं, तभी यहाँ पर टीवी, ये सारी मोबाइल्स, नेट वगैरह ये सभी कनेक्ट हो पाते हैं इन सैटेलाइट्स की वजह से। इसके दे आर ऑल्सो यूज फॉर वेदर forecasting and remote sensing. Artificial satellite are also being used to collect information about other planet and the stars. ये क्या है कि ये इनसे काफ़ी हेल्प मिलती है, इनसे ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती हैं दूसरे प्लेनेट्स की और स्टार्स की। इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेम आर्यभट्ट इन 1975। जो भारत ने जो पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया था उसका नाम था आर्यभट्ट, उसको 1975 में उसको लॉन्च किया गया था। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड 74 सैटेलाइट टिल डेट। अब तक भारत 74 सैटेलाइट को क्या कर चुका है, लॉन्च कर चुका है, ऑफ मैनी टाइप्स सिंस इट फर्स्ट अटैम्प्ट इन 1975। सबसे पहले कौन सी की गई थी, 1975 में की गई थी। रोहिणी, एप्पल, इनसैट, EAUSAT और CAR तो ये सैट, IMS, चंद्रयान 1, GSAT-4 और ये जुगनू एंड सरल आर सम ऑफ द अदर इंडियन सैटेलाइट। ये कुछ अदर सैटेलाइट हैं जो कि इंडिया के द्वारा इनको। इसके बाद में क्या है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या होती है आपकी मैन मेड सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं, हम आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोला जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद में रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ ऑर्बिट मोशन अराउंड द अर्थ। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ क्या होता है, अर्थ ऑर्बिट, अर्थ का जो ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट मोशन अराउंड द सन, अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, तो उसको बोला जाता है रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है, जब वो अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है उसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। और रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ क्या होता है, अर्थ ऑर्बिट मोशन अराउंड द सन, जो ये कि जब अराउंड किसके चारों तरफ घूमती है, सन की तरफ, तो ये क्या बोलते हैं इसको, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। और रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है, जब वो खुद अपने अक्ष पर घूमती है उसको बोला जाता है रोटेशन ऑफ अक्ष, सॉरी रोटेशन ऑफ अर्थ। सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट इज ए मून दैट ऑर्बिट अ प्लेनेट। सैटेलाइट क्या होती है, इज ए मून, ठीक है। सोलर एनर्जी, लाइट एंड हीट एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन। Solar system, collection of sun, the planet, their moon and other bodies linked to the sun. Celestial bodies linked to the sun. ये सभी इसको क्या बोला जाता है, सोलर सिस्टम मीन सौर मंडल बोला जाता है उसको। क्या आपको पता है कि जो सैटेलाइट हैं दैट नाउ मेक इट पॉसिबल, ये जो सैटेलाइट हैं इनकी वजह से पॉसिबल हो पाया है टू हैव लिव व्यूज़, लाइव व्यूज़ देखने, मतलब ऑफ इवेंट्स इन एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि संसार के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो रहा होता है तो इन सैटेलाइट्स की वजह से हम उन व्यूज़ को देख पाते हैं, लाइवली देख पाते हैं जो भी चल रहा होता है। आपने लाइव वीडियोस देखी होंगी, वो इन्हीं की वजह से हो पाता है, इन सैटेलाइट्स की वजह से। कई बार लाइव शो चलते हैं टेलीविज़न पर, तो आप वो किसकी वजह से होता है, सैटेलाइट्स की वजह से होता है, इनकी वजह से हम कुछ भी देख सकते हैं। दे टेक अ मच टाइम, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड एज द अर्थ एज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं एक उसको कंप्लीट करने में, वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना, उस जिस तरीके से जैसे पृथ्वी अर्थ भी अपना इतना ही टाइम लेती है, जिस तरीके से पृथ्वी टाइम लेती है काफ़ी ज़्यादा एक उसको रोटेशन करने के लिए, अपने ही उस पर अक्ष पे घूमने में जो वक्त लेती है, उसी तरीके से ये भी इतना टाइम लेते हैं। जो साइंटिस्ट हैं वो रेफ़र करते हैं टू दैम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, द साइंटिस्ट रेफर टू दैम एज
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इनको एक तरीके से देखे साइंटिस्ट देखते हैं इनको किस तरीके से एज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के तौर पर इनको देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो गुड नाइट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।